अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं साइम अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेंड टू ट्रेड। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरह मूव कर सकता है। अभी मैंने मंथली टाइम फ्रेम निकाला हुआ है और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट देखें, यहाँ पर उसने एक हाई लगाया, उसके बाद दोबारा एक हाई लगाया और उसके बाद तीसरा हाई, यानी कि ट्रिपल हाई उसने लगाए। और चौथी बार मार्केट ने इस ट्रिपल हाई के ऊपर जो भी लिक्विडिटी पड़ी थी उसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे क्लोजिंग हुई। मैं यहाँ पर आपको इसको मार्क करके बताता हूँ। तो आप अगर यहाँ पर गौर करें तो ये वाला जो है ये एक ट्रिपल इक्वल हाई था। ये वाला एरिया मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ये मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे क्लोजिंग हुई। तो जब मार्केट अभी नीचे क्लोजिंग दी है तो इसका ये मतलब होता है कि हो सकता है कि मार्केट जो है ना अभी थोड़ा रिट्रेस करे, यहाँ पर पुल बैक ले। और कहाँ तक ले सकती है? ये वाला एरिया बन रहा है 1970 का, 1995 का ये वाला एरिया। एक तो है 1995 2000 वाला एरिया और दूसरा एरिया हमारे पास जो है वो ये वाला एरिया बन रहा है कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, यहाँ तक 1966 वाला एरिया या फिर 2000 वाला एरिया। यानी मार्केट जो है यहाँ से जैसे उसने लिक्विडिटी ली उसके बाद नीचे क्लोजिंग दी तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि अब मार्केट जो है ना इस एरिया तक आ सकती है, रिटेस्ट कर सकती है या फिर इस एरिया तक आ सकती है। ये तो था मंथली टाइम फ्रेम। अब हम इसको जो है ना मज़ीद थोड़ा छोटा करते हैं और लेकर जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट क्या सिनेरियो बना रही है। मैं इन लेवल्स को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और आप यहाँ पर देखें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कि मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा था। यहाँ पर देखें आप कि मार्केट ने यहाँ से एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, फिर एक नया हाई क्रिएट किया। ये मैं मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। फिर मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया। हाई लगाने के बाद मार्केट ने जब लो लगाया तो वो दोबारा हाई नहीं क्रिएट कर पाई। ये वाला एरिया जो है मार्केट यहाँ से एक नया हाई क्रिएट नहीं कर पाई, बल्कि नीचे ही उसने यहाँ से पुल बैक लिया, नीचे आई। अब मार्केट में क्या हो सकता है कि मार्केट जो है ना इस रेंज के अंदर घूम रही है। ये वाली इसकी जो है ना वीकली सपोर्ट एरिया है। ये वाला एरिया जो है ना इसका वीकली सपोर्ट एरिया, ये वाला 2007 और 2000 वाला एरिया जो है ना इसका एक वीकली सपोर्ट एरिया है। और इसके बाद ये वाला जो है ना इसका एक सपोर्ट एरिया 1920 1931 वाला एरिया। मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट क्या कर सकती है कि मार्केट यहाँ से इस एरिया से पुल बैक ले सकती है और यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहेगी क्योंकि अब ट्रेंड चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी। और यहाँ पर क्योंकि अभी मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन ली है, ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फिर यहाँ पर उसने रिजेक्शन ली और अपना एक नया हायर हाई क्रिएट करने में नाकाम रही है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट इस सिचुएशन में क्या करती होती है, थोड़ा पुल बैक लेती है और अब क्या होगा कि मार्केट इस एरिया तक आ सकती है। यहाँ से मार्केट इस एरिया तक आ सकती है और इसके बाद मार्केट जो है ना यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इसी एरिया के अंदर ही आकर जो है ना यहाँ से कंटिन्यू रखे। मे भी मार्केट इस एरिया से भी पुल बैक ले सकती है, इस एरिया से भी। तो इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो मार्केट जो है इस एरिया के अंदर 2000 और 2032 इस एरिया के अंदर कहीं से भी रिट्रेस कर सकती है, लेकिन अभी जहां पर मौजूद है यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस लग रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और इसकी जो मेजर सपोर्ट पड़ी है वो है 2005 और 2000 वाली एरिया। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक हुई तो फिर नेक्स्ट मार्केट आएगी 1975-70 वाला एरिया और उससे नीचे जो है हमारे पास एरिया पड़ा है 1932-25 वाला एरिया। अब हम इसको मज़ीद यहाँ पर कंप्रेस करते हैं और इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेकर जाते हैं जो कि है D1 का एरिया।
अब D1 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर भी हम इस पहले वाले को रेस कर देते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ये वाला एरिया। अगर आप यहाँ पर गौर करें, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर इसका आप देखें, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि ये वाला उसने जो है ना यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर लो, फिर उसने एक नया हाई क्रिएट किया, देन मार्केट ने एक लो लगाया। लो लगाने के बाद मार्केट हाई क्रिएट नहीं कर पाई। यहाँ पर इसका मतलब है मार्केट एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो क्रिएट कर रही है। तो मार्केट यहाँ पर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है ये वाला, और ये वाला हमारा लो पॉइंट है ये वाला। ठीक है, आप इसको भी लो ले रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ये वाला लो भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब मार्केट क्या कर रही है, इस एरिया के अंदर यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मार्केट यहाँ से उसने हाई लगाया, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर का ये हाई लगाया, उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर उसने यहाँ पर लो लगाया, फिर लोअर हाई, फिर उसने लो लगाया, और लो के बाद इसी एरिया को उसने रिटेस्ट किया, इसी एरिया को रिटेस्ट किया, और यहाँ पर भी लिक्विडिटी ली। यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो इस एरिया से मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली। ये वाला देखें, डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, इस एरिया के अंदर मार्केट ने इस एरिया से लिक्विडिटी ली। अब लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। अब हो सकता है कि मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया को यहाँ पर रिटेस्ट करे, ये वाला एरिया जो है इस एरिया को रिटेस्ट करे। यहाँ से मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करे, 2005 वाला और 2000 वाला एरिया, ये एक जोन बन रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है ना इस एरिया को रिटेस्ट करे। मैं इसको अच्छी तरह मार्क कर लेता हूँ ऐसे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट जो है ना ये वाला एरिया यहाँ से रिटेस्ट करे और यहाँ से फिर इसी एरिया में आए नेक्स्ट वीक के अंदर, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब डायरेक्ट तो नहीं आएगी, लेकिन क्या है कि ये नेक्स्ट वीक के अंदर ये प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। और अगर ये इस एरिया को 2000 वाले एरिया को ब्रेक करती है और रिटेस्ट करती है, यानी कि यहाँ से ब्रेकआउट दे, यहाँ से ब्रेकआउट दे, इसी को दोबारा रिटेस्ट करे, देन हमारा टारगेट होगा 1980 और 1975 वाला एरिया। और उससे नीचे अगर मार्केट फिर क्लोजिंग देती है तो फिर हमारा जो होगा वो 1935 और 1932 वाला एरिया होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं मार्केट की जो अभी मूवमेंट चल रही है, मार्केट का जिस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा है, मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होप सो कि आप जो है ना इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अभी के लिए जो है ना, अब हम इसको मज़ीद छोटा करते हैं और हम आते हैं H4 के अंदर, H1 के अंदर और H4 के अंदर। यहाँ पर अगर हम H4 के अंदर देखें तो मार्केट जो है हमें फुली बेरिश नज़र आ रही है। आप लोग गौर करें, यहाँ पर ये वाला एरिया अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ से आपको बेरिश नज़र आ रही है। मार्केट यहाँ से, ये वाला एरिया जो था, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी जनरेट की और यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरी। अब मार्केट के अंदर ये वाला जो एरिया है ये एक सपोर्ट एरिया तो है, लेकिन मार्केट देखें यहाँ से जो है ना बेरिश ट्रेंड को शो कर रही है। यहाँ पर मार्केट बेरिश है। हो सकता है कि मार्केट दोबारा इसी एरिया को टच करे 2050 और 2055 और 2060 वाला एरिया, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरे और इसका टारगेट जो होगा वो 2000 वाला होगा। ठीक है, और अगर 2000 को ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, देन हम यहाँ से फिर सेल की ट्रेड और मज़ीद जो है ना नीचे हम टारगेट रखेंगे 1975 का, और उसके बाद जो है ना वो 1971 वाला एरिया। ठीक है, ये H4 के अंदर तो मार्केट फुली बेरिश नज़र आ रही है। अब हम इसको मज़ीद कंप्रेस करते हैं और इसको लेकर जाते हैं
H1 के अंदर। तो H1 के अंदर जो है ना सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है H4 की निस्बत। यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर या मार्केट मुझे जहाँ पर बुलिश नज़र आ रही है, उसकी क्या वजह है कि यहाँ से देखें आप लोग, ये वाला एरिया अगर आप गौर से देखें तो मार्केट जो है ना उसने यहाँ पर, ये अभी आपको यहाँ पर सही नज़र नहीं आएगा, थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर उसने हाई लगाया, फिर लो, फिर उसने अपना एक हाई न्यू लगाया और लो, और उसके बाद एक और उसने हाई लगा लिया। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से मार्केट एक अपना न्यू हाई लगाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर आप बेरिश की तरफ देख रहे हो तो फिर क्या है, हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट जोन है 2031 और 2028 वाला एरिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट जोन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट अभी के लिए बुलिश है H1 के अंदर। और ऊपर जो है हमारे पास, मैं यहाँ पर जो है ना इसको भी क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पर भी अगर आप देखें गौर से तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये वाला एरिया 2030, 31 और 28 वाला एरिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, फोकस करना है। अगर ये ब्रेक होता है तो देन हमारा मस्ट टारगेट है 2005 और 2000 वाला, और अगर ये वाला ब्रेक होगा तो फिर नीचे जाएगा 1980 और 1975 वाला एरिया। अभी के लिए यहाँ से मुझे जो है ना मार्केट बाई में नज़र आ रही है, और कहाँ तक जा सकती है, एक एरिया इसका सेल एरिया ये वाला पड़ा है, यहाँ से मार्केट ये वाला एरिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ, मार्केट को फ्यूल चाहिए था ना, मार्केट को नीचे जाने के लिए फ्यूल चाहिए था, मार्केट ने यहाँ से फ्यूल लिया है। अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, लेकिन क्योंकि हमने तो सीक्वेंस वाइज चलना है, मार्केट के स्टेप को फॉलो करना है, तो अभी के लिए मार्केट जो है ना यहाँ पर H1 के अंदर बुलिश ही है ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर सेल का फ्यूल ले लिया है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर क्या करे कि ऐसे यहाँ से मार्केट इस एरिया से जाए, यहाँ पर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और फिर मार्केट नीचे यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ से मार्केट इस एरिया पे आ जाती है। और अगर मार्केट यहाँ से ही डायरेक्ट गिर जाती है, यहाँ से ही, अब ये हमारे पास कितने एरिया बन रहे हैं, ये दो, एक तो ये वाला एरिया बन रहा है हमारे पास सेलिंग एरिया, यहाँ पर ये वाला, ये बेस्ट सेलिंग एरिया है हमारे पास 2055 और 2058 वाला एरिया। यहाँ से मार्केट अगर हमें मिलती है सेल की तो हम सेल में बैठेंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। अगर मार्केट 2060 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इट्स मीन कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक हो गया, फिर हम इसको जो है ना अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करेंगे H1 के अंदर। अभी के लिए हमारे पास जो है वो सेल एरिया है 2055 का और 2058 का, और यहाँ से अगर बाई करना है तो वो हमारे पास है 2028 का, 2031 का या 30 का एरिया। अब अगर हम इसको मज़ीद जो है ना छोटा करें और इसको मज़ीद जो है ना छोटा टाइम फ्रेम के अंदर लेकर जाएं, तो हम इसको M15 के अंदर लेकर जाते हैं, और यहाँ पर आप गौर से देखो, यहाँ पर भी मार्केट के अंदर बुलिश ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप गौर करें M15 के अंदर, तो ये जो है सिनेरियो क्या बन रहा है, यहाँ पर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर लो, फिर एक न्यू हाई, फिर लो, और उसके बाद फिर एक न्यू हाई, देन मार्केट ने एक लो लगाया, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है ना ऐसे ऊपर की तरफ जाए। ऊपर कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से हम जो है ना इसको देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना ये एक एरिया है हमारे पास जो है ना सप्लाई जोन है, यहाँ ये पहला सप्लाई जोन है हमारे पास, ये बन रहा है हमारे पास ऑलमोस्ट 2055 और 2058 वाला एरिया। और इसके अलावा जो है ये वाला एरिया, मैं इसको और अच्छे से मार्क कर लेता हूँ, मे भी मार्केट यहाँ से भी जो है ना गिर सकती है, ये वाला एरिया और यहाँ से ये वाला एरिया। तो मैं इसको भी जोन क्रिएट कर लेता हूँ।
यहाँ से ये वाला एरिया। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है। अब एक ये एरिया और यहाँ से भी मार्केट गिर सकती है 50 और 52 वाला एरिया, यानी 50 और 52 वाला एरिया यहाँ से भी गिर सकती है। और अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है इसको यूज़ करता हूँ तो इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकती है। तो मैं ये जो है ना यहाँ पर प्लेस करता हूँ और देखें मार्केट में जो हमारा 50 गोल्डन रेशो एरिया है वो है ये वाला एरिया। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट जो है ना इन 3 एरिया में से किसी भी एरिया पर से वापस आ सकती है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर ये वाला बाई एरिया है, यहाँ से मार्केट जो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से मार्केट बाई में जा सकती है। ये वाला एरिया मैं ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से जो है ना सेल की ट्रेड लें। हो सकता है कि यहाँ से गिर सकती है, लेकिन सेफ़ जो एरिया वो ये वाला एरिया, आप 54 और 58 वाला एरिया से सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट 58 और 60 वाले एरिया को ब्रेक कर देती है तो देन हम फिर अप ट्रेंड में ही मार्केट को समझेंगे। अभी भी अप ट्रेंड में ही है, लेकिन क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलनी चाहिए। और जब मार्केट 2028 और 2030 वाले एरिया को ब्रेक करती है तो फिर हम इसको मज़ीद नीचे की तरफ देखेंगे आने वाले दिनों में। अभी कल का जो है सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से, हो सकता है कि इस पॉइंट से 2036 और 2035 वाले एरिया से यहाँ से मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जाए यहाँ से, और यहाँ से हमें सेल की ट्रेड मिल सकती है। आप 2050 और 2058 वाला एरिया जो है ना सेल के लिए यहाँ से आप प्लान कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो है वो 2055 और 58 वाला एरिया है। और अगर बाई का आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ से तो ये भी ठीक है, लेकिन सेफ यहाँ से बाई कर सकते हो, वो है हमारे पास 2028, 2030 और 2028 वाला एरिया। तो यहाँ से मार्केट इस एरिया में जाए और यहाँ से आप सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हो। होप सो कि आप लोगों को एनालिसिस की समझ आई होगी, आपको मार्केट की मूवमेंट की समझ आई होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें